बात करते हैं इनकी भी फैमिली। सबसे पहले हम छोटी सी स्टोरी लेते हैं अपनी रियल फैमिली के बारे में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई भी पिता अपनी बेटी का रिश्ता कहीं पे लेके जाता है तो वहाँ पे जब उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, ठीक है, लड़के के घर वालों के, तो वहाँ से एक फैमिली की लिस्ट आती है कि मेरे पापा के लिए मतलब ये लेके आना है, फिर पापा के बेटे यानी चाचा चाची और उनके बच्चे। तो ऐसे ही जब गिफ्ट की एक लिस्ट आ जाती है ना, कितने कितने तोहफे लेने हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल जब हम टेंस की फैमिली को खोलेंगे, एक लिस्ट निकालेंगे तो काफ़ी निकलती है। ठीक है, तो 12 लोग तो यही निकल आए हैं। उसके बाद और आएंगे जिसे हमने नाम दिया है अपना, मतलब उन्हें चिल्ड्रन नहीं देंगे, उन्हें हमने नाम दिया है हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। आई एम वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि जो हमारी वीडियो हुई हैं वो थोड़ा लेट हो गई हैं, कि हमने अपनी वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई हैं। उसका थोड़ा सा रीज़न था कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा वर्क चल रहा था, इस वजह से हमने वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हैं। बट आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे जो वीडियो हैं वो आपके पास बहुत जल्दी से, मतलब जल्दी मिलते रहें आपको, और आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखते रहें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो अब ज़्यादा लेट ना हो। सो स्टूडेंट, आज हम आपसे बात करते हैं कुछ अलग कंसेप्ट के बारे में, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। क्या है? आज टेंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो टेंस के बारे में होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। ठीक है, जिसमें आप बेसिक सीख रहे हैं कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश को हम किस तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स थे वो हम कंप्लीट करा चुके थे, और जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो आपका है टेंस। सो स्टूडेंट, हम जानेंगे कि टेंस क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि टेंस तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे और आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हमें कई बार मतलब बच्चों ने कहा है कि दीदी ये टेंस है या फिर टेंशन। ये रियली है कि अभी भी, कहने का अर्थ है कि स्टूडेंट 6 से 12 में भी आ जाते हैं, 12 से ग्रेजुएशन भी हो जाती है, बट जो हमारा टेंस का कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत से डाउट्स रहते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है या फ्यूचर टेंस का परफेक्ट है। तो ऐसे बहुत सी कन्फ्यूजन होती हैं। सो स्टूडेंट, यू आर डोंट वरी, आज से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आज के बाद आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि टेंस टेंशन है। ओके, आज से आपकी टेंस की टेंशन बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, और हम आपको कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ा सकें। तो सबसे पहले आप लोगों ने 6 में ही पढ़ा होगा या 10th में ही पढ़ा होगा कि आपके टीचर ने जो आपको बताया है कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं, 12, यानी कि हमें 12 रूल जो होते हैं वो हमें लर्न करने पड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है, आज हम कुछ और लेके आए हैं। जो पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अभी तक हम सीख रहे थे कि टेंस को 12 में सीखना पड़ता, मतलब उसके जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमने मतलब जो देखा है तो उसमें हमने टेंस को लगा के समथिंग आपको अबाउट 64 रूल क्लियर करने पड़ते हैं। अब आप और कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो मतलब 12 थे, मतलब पढ़े थे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और उसके 4 रूल्स होते हैं ये, बट ये 64 कहाँ से आ गए? तो आप परेशान नहीं होइएगा, हम आपको ये भी बताएंगे कि 12 में ऐसा क्या ऐड हो रहा है जो हमारे सारे टोटल जो रूल्स हो रहे हैं वो 64 हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं टेंस के बारे में, उसके डेफिनेशन, और फिर उसके बारे में जो आपके 64 रूल्स हैं वो बात करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, देखते हैं हम टेंस। टेंस मीन्स, अच्छा ये तो आपको सभी को पता है कि टेंस मीन्स हमारा क्या होता है, टेंस मीन्स होता है काल। ठीक है, दूसरी बात, टेंस को हम टाइम भी कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, टेंस को टाइम तो कहते हैं, बट
ये भी हम बात इसमें कर लेते हैं, जो हमारे टेंस और टाइम जो सभी लोग सिमिलर बताते हैं, बट नहीं, ये हमारे सिमिलर नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंट है वो उसके बारे में हम आपको अगला एक अच्छा छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, तब हम बात करते हैं कि टेंस और टाइम अलग अलग होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। बट थोड़ी सी यहाँ पे बात हम कर लेते हैं, जो हमारा टेंस है और टाइम है ये नेचुरल होता है। नेचुरल जैसे बोलते हैं मिनट, सेकंड, 6 o'clock या फिर ईयर या फिर आपका मंथ, ठीक है, ये नेचुरल टाइम्स होते हैं। और जो टेंस होते हैं वो आपके ग्रामेटिकल होते हैं, यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ठीक है। तो इसका हम आपको जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट बनाएंगे, तब तक के लिए हम आप टेंस के बारे में ही सीखते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं सबसे पहले टेंस होते क्या है। द टाइम ऑफ एक्शन सून बाय द वर्ब इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइम ऑफ एक्शन कैन टू प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। आपको जो टेंस सीखने पड़ते हैं वो आपको 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। यानी टेंस उसे कहते हैं जो क्रिया विधि को बताते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जो वर्क हो रहा है वो किस काम मतलब किस टाइम में हो रहा है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल, शी इज वॉकिंग, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताया गया, वर्ब, मतलब वर्ब को भी टेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक्शन जो आपके प्रेजेंट या पास्ट के बारे में बताते हैं, मतलब प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर के बारे में बताते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, जो इज है वो आपके क्या है, वो आपका वर्ब है, ठीक है। और जो वॉकिंग है वो आपका टाइम ऑफ वर्क है, ठीक है ना। अभी टाइम ऑफ वर्क क्या है, यही डिफरेंट होता है टेंस और टाइम में, तो वो आगे हम देखते हैं। अब जैसे वर्ब तो पता है इज है, ठीक है। टाइम ऑफ वर्क क्या है, टाइम ऑफ वर्क आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका मतलब वह टहल रही है। अच्छा, ये हमें मतलब हमने आपको यहाँ पे बता दिया ये टाइम ऑफ वर्क है वो किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन आपको कैसे ये पता चलेगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। तो स्टूडेंट आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अब हम आपको बताते हैं कि टेंस की टेंशन जो होती है वो कैसे सॉल्व की जाए, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है या फिर ये जो हम बताने वाले हैं वो रूल्स या नियम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे इजी वीडियोज़ लाती रहूँ। सो स्टूडेंट आप बने रहिए हमारे साथ। सो स्टूडेंट्स देखते हैं हम जो हमारा है, यानी कि हमने आपको यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, ठीक है। साथ में आपका यहाँ पे दिया गया है फैमिली। अच्छा, टेंस तो आपने पढ़े हैं, बट ये फैमिली क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली यानी कि अब टेंस का परिवार, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्टोरी बनाई हुई है जो आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखने में आएगी, जो आप फैमिली के अकॉर्डिंग मतलब फैमिली के अनुसार जो उसमें मेंबर्स होते हैं उसके अनुसार आप उसे लर्न कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आप अपने परिवार के सभी मेंबर्स के नाम जानते हैं, इसीलिए हमने इसे जो टेंस है उसे फैमिली नाम इसीलिए दिया है कि आप इसे एक फैमिली यानी एक परिवार के हिसाब से उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स के नाम हैं, कैसे नाम है, इन्हें अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे टेंस। तो सबसे पहले हमारे जो मैन हैं वो आपके हैं टेंस, ठीक है। उनके बाद आपके आते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं क्या वो बताते हैं। जैसे टेंस, इनके पार्ट होते हैं 3, ठीक है। आपको सबसे पहले बता देते हैं टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब इनके भी 4
भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, इस टाइप से। तो ये तो आपकी हुई किताबी लैंग्वेज, ठीक है। अब हम अपनी लैंग्वेज में देखते हैं टेंस। टेंस मतलब आपके मैन, जो परिवार में यानी कि सबसे बड़े होते हैं उनको, ठीक है। अब बात करते हैं इनके बेटे के बारे में, ठीक है। ये आपके कौन हो गए, फादर हो गए, मतलब इनके। अब इनके बेटे के बारे में बात करते हैं, ये हो गए आपके प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे, जैसे बोलते नहीं हैं कि आप कोई जो फॉर्म भरते हैं या फिर आप कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आप सरनेम लगाते हैं, तो ऐसे इनमें भी आपको सरनेम यानी कि फादर का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और यहाँ पे होगा पास्ट टेंस, ठीक, और यहाँ पे होगा आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये सरनेम लगे और इनसे आपकी पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है, टेंस है, यानी कि इनके पुत्र हैं, ठीक है। अब बात आती है इनके, तो भाई इनके 3 बेटे हैं, तो इनके भी रिलेशन में हैं, इनके 4 बेटे हैं, जैसे कि बोल सकते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही नाम दिए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी हमने ऐसे ही नाम दिए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, ऐसा क्यों है, इनके जो बेटे हैं वो आपको 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है, और जो इनके नाम है वो सेम क्यों है, तो आपको सीधा एक सिंपल लॉजिक बताते हैं कि जब फैमिली में 12 लोग हुए तो 12 लोगों के नाम समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि अपने जो 4 पुत्र थे उनके नाम रखे हैं क्या, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब छोटे वाले भाई ने सोचा कि अब हम कौन से नाम लेके आए, तो बोलते नहीं कॉपी करना बहुत अच्छे से सभी लोगों को आता है, फैमिली में कॉपी बहुत अच्छे, बड़े भाई ने ये करा तो छोटा भाई भी यही करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने भी जो पास्ट टेंस थे इनके छोटे भाई, तो उन्होंने भी अपने जो बेटे थे उनके नाम रख लिए इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो भाई सबसे छोटे वो पीछे क्यों रह जाए, तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी अपने दोनों भाइयों की कॉपी कर ली, ठीक। तो उन्होंने भी अपने बेटों के नाम रखे हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब ये पहचानेंगे कैसे आगे, मतलब ये 12 लोग जब जहाँ कहीं भी जाएंगे तो कंफ्यूज तो करेंगे, तो इसीलिए जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं किस फैमिली से हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आपको इनका सरनेम लगाया तो ऐसे अब आपको यहाँ पे इनका सरनेम लगाना पड़ेगा। तो ये किसकी फैमिली से हैं, ये प्रेजेंट की फैमिली से हैं, तो आप यहाँ पे लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और भाई प्रेजेंट ये फादर हो गए और ये इनके हो गए ग्रैंडफादर, ठीक है। टेंस को भी लगाना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे भी होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। बात आती है पास्ट की, तो इनका भी भाई सरनेम साथ में होना चाहिए, अगर सरनेम नहीं होगा यानी कि डैड और ग्रैंडफादर साथ में नहीं होंगे तो कंफ्यूज रहेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे भी इनका लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और इनका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आती है छोटे भाई की, तो इनकी भी फैमिली के नाम देखते हैं। फ्यूचर, तो इनके आगे लगेगा इनके पिता का नाम, जो इनका नाम है फ्यूचर, ठीक है, तो फ्यूचर टेंस, लास्ट में ग्रैंडफादर का नाम भी आ जाएगा आपका, ग्रैंडफादर का, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट में आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो देखते हैं अब हम इनको भी पहचानते हैं। ये टेंस जो है वो पूरी फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कौन कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे ग्रैंडफादर, ठीक है ना। और ये जो आपके हैं ये आपके कहलाएंगे ओनली फादर, ठीक है। अगर देखा जाए तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे
चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो एक फैमिली में कितने लोग हुए, 12, ठीक है। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और फिर उनके 4 पार्ट हुए, उन्हें डिवाइड किया गया है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे कितने, 12। तो आपको यहाँ तक तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। कितने आपको पढ़ने पड़ते हैं, 12, ठीक है। अब 12 उसके बाद हमने आपको बताया था यानी 64। अब ये 64 कैसे होते हैं तो बात करते हैं इनकी भी फैमिली। सबसे पहले हम छोटी सी स्टोरी लेते हैं अपनी रियल फैमिली के बारे में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई भी पिता अपनी बेटी का रिश्ता कहीं पे लेके जाता है तो वहाँ पे जब उन्हें तोहफे दिए जाते हैं, ठीक है, लड़के के घर वालों के, तो वहाँ से एक फैमिली की लिस्ट आती है कि मेरे पापा के लिए मतलब ये लेके आना है, फिर पापा के बेटे यानी चाचा चाची और उनके बच्चे। तो ऐसे ही जब गिफ्ट की एक लिस्ट आ जाती है ना, कितने कितने तोहफे लेने हैं, तो ऐसे बिल्कुल जब हम टेंस की फैमिली को खोलेंगे, एक लिस्ट निकालेंगे तो काफ़ी निकलती है, ठीक है। तो 12 लोग तो यही निकल आए हैं। उसके बाद और आएंगे जिसे हमने नाम दिया है अपना, मतलब उन्हें चिल्ड्रन नहीं देंगे, तो इनके जो हमने नाम दिए हैं क्या है, सर्वेंट, ठीक है। यानी कि सारे जो मतलब चिल्ड्रन हैं उन्होंने अपने घर में 4 सर्वेंट रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडेफिनिट ने 4 सर्वेंट रखे हैं, वो कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। पॉजिटिव, यानी कि इसे दूसरा नाम इन्हें बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है नेगेटिव, ठीक है। थर्ड आता है आपका इंटेरोगेटिव, ठीक। अब ये तो आपने पढ़े होंगे, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, दोनों का अर्थ एक ही होता है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब फोर्थ आपका आता है, तो इनका फोर्थ है डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। तो ये आपके 4 सर्वेंट हुए, कौन से, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, ठीक है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इनके हैं, तो इनके भी कितने हुए, 4 यही वाले, और आपके इनके भी यही 4 होंगे, इनके भी यही 4, ये भी, मतलब टोटल आपके सभी के क्या है, 4, ठीक है। तो आपके ये टोटल कितने आपको बताए थे हमने, ये आपको थे टोटल 12, ठीक है। और इनके 4 अगर देखते हैं रोल, तो आपके कितने हो जाते हैं, 5 चौक 48 यानी कि 48, ठीक है। और प्लस आपके ये हो गए 3, और प्लस आपको टेंस जो सबसे मैन है उन्हें भी लेते हैं 1, ठीक है। तो देखते हैं रूल कितने हो गए आपके, यानी कि टेंस की फैमिली में आपको कितने लोगों को लर्न करना है, कितने लोगों को सीखना है, मतलब 12, 48 प्लस 3 और प्लस यानी टेंस जो होते हैं 1, तो इक्वल टू कितने हो रहे हैं आपके 64। ये रही आपकी टेंस की फैमिली जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करती थी, ठीक है। लेकिन अब आपको जहाँ तक मेरी मतलब सोच है, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कितना लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले टेंस को लर्न करना है, उसके बाद उनके 3 पार्ट्स होते हैं जो हैं आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और फिर उनके प्रत्येक यानी जो 4 भाग होते हैं वो सेम कंडीशन में होते हैं, बस उनका सरनेम आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक देख सकते हैं टोटल एक ही नेम दिए गए हुए हैं 12 टेंसों के, ठीक है। और बस आपको क्या करना था कि उनके सरनेम को लगाना था, ठीक। अब बात आती थी जो हमने आपको यहाँ पे दिए हैं सर्वेंट के बारे में बात की है, तो जो सर्वेंट आपको लर्न करने पड़ेंगे, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अच्छा, ये चीज़ क्या होती है और ये क्या होते हैं, ये आपको हम अब आगे 1 बाय 1 वीडियो करके लाते रहेंगे और आपको एक एक टेंस क्लियर कराएंगे, ठीक है। और इस टेंस मतलब इस वीडियो को देखने के बाद
आई होप कि आपको अब आगे से कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप पहचान सकते हैं ये टेंस किस टेंस का है। ठीक है, यानी कि जो आपका ये पार्ट है इंडेफिनिट तो किसका है और किसका नहीं। इसके लिए आपको हिंदी में भी पहचानने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस तो ये हिंदी में आपका यूज होता है के लिए, ठीक है, और पास्ट का पता चलता है था और फ्यूचर का पता चलता है गा, यानी कि अभी जो वर्क हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है और जो वर्क हुआ था वो पास्ट में हुआ था। ठीक है, और ये जो फ्यूचर होता है वो होता है गागी, यानी कि भविष्य के बारे में। अब इनके हिंदी के बारे में भी बात कर लेते हैं। टेंस को तो हमने आपको बताया था क्या होता है। टेंस मीन्स काल, प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, और जब इनका सरनेम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, काल, तो वर्तमान काल। ठीक, पास्ट मीन्स होता है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं हम भूत। ठीक है, और जब उनका सरनेम लगाएंगे तो भूत काल, यानी कि बीता हुआ समय। अब फ्यूचर में जब लगाएंगे तो फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य। ठीक है, भविष्य, और जब इनका सरनेम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, भविष्यकाल। ठीक है, तो ये आपके हिंदी में हुआ प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। ठीक है, तो इसकी भी हिंदी के बारे में बात करते हैं कि इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है। तो इंडेफिनिट की हिंदी होती है हमारी अनिश्चित, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस की होती है हमारी अपूर्णकाल। ठीक, और परफेक्ट की होती है पूर्णकाल। और इसका जो इनका सेम नाम दिया गया है इन दोनों को लेके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इनका होगा अपूर्ण पूर्णकाल। ठीक है ना, तो ये आपके इंग्लिश नेम हुए, और इसमें आपको हिंदी भी दी गई, और इसमें आपके ये इंग्लिश नेम हुए इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये इनके हिंदी नेम हुए अनिश्चित काल, अपूर्णकाल, पूर्णकाल और अपूर्ण पूर्णकाल। ठीक, अनिश्चित मतलब जैसे आपको हम फिलहाल आगे तो बताएंगे, आपको सारे रूल्स और सारी कंडीशन जो होती हैं इसमें आगे हम आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कराएंगे, और आपको जो आपके ये रूल होते हैं पॉजिटिव अफर्मेटिव ये कैसे होते हैं, किस कंडीशन में फॉलो होते हैं, तो वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस फैमिली स्ट्रक्चर को अच्छे से लर्न करें, स्टडी करें, और कोशिश करें कि आप इससे ही बहुत अच्छे से सीख सकें एक फैमिली स्टोरी के थ्रू। ठीक है, और फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के नाम क्या होते हैं, तो उन मेंबर्स के नाम के थ्रू आप टेंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ज़रूर 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 समझ में आएगा, और आपको 101 आपके जो टेंस के डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सो आप इस वीडियो को देखते रहें, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे अब जो टेंस के जो वीडियो हों वो एक भी मिस ना हो सकें, और आपका जो टेंस का कंसेप्ट हो वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके। सो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए, और आप हमें अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर भेजते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।